हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सोच बदलो जीवन बदलेगा की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं ओवर थिंकिंग पे। आज कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हर इंसान इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है। डेली बहुत सी इंफॉर्मेशंस का इनपुट हम ले रहे हैं मोबाइल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही है वो ये आ रही है कि माइंड को ये नहीं पता किस चीज पर फोकस करना है। वो एक थिंकिंग के लूप में फंस जाता है और बहुत ज्यादा सोचने लगता है। और जब आदमी बहुत ज्यादा सोचता है तो वो एनालाइज करता है चीजों को, और बहुत ज्यादा एनालाइज करना मतलब डिसीजन बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। यानी कि जो भी आपने डिसीजन लेना है वो आप नहीं ले पाते। तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है? ओवर थिंकिंग में बचने का सबसे अच्छा तरीका है गो विद इन। अपने अंदर की तरफ झांको। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने साथ रहो। अगर आप आंख बंद करके बैठते हैं और आपके दिमाग में बवंडर चल रहा है, बहुत ज्यादा विचार चल रहा है, तो समझ जाना कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं या ओवर इंफॉर्मेशन का इनपुट आपके माइंड में चल रहा है। तो इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका है नंबर 1 कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करना, आपने केवल ये देखना है कि आप जब सहजता से बैठे हैं तो आप कि सांसों की गति कैसी चल रही है और किस तरह के विचार आ रहे हैं। बस इस चीज को जानना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। दूसरा तरीका, आप किस तरह का इनपुट अपने भीतर डाल रहे हैं। अननेसेसरी चीजों को, जिनकी आपको जानकारी की भी जरूरत भी नहीं है, उनको हटाओ अपने लाइफस्टाइल से। इसके अलावा अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, ऑनलाइन होने के बाद तो नेचर से हम बहुत दूर हो गए, बंद कमरों में लाइफ हम जीने लग गए। लेकिन अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, उससे क्या होगा, माइंड बिल्कुल ओवर थिंकिंग से बचेगा और फोकस्ड होगा। जब चेंजेस दिखते हैं नेचर के माइंड को तो बहुत फोकस्ड होता है। अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर चलाएं। बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जहां पर माइंड बिल्कुल काम फील करता है, बिल्कुल सहजता में आ जाता है। आप कई बार देखते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, आप उनको अरेंज कीजिए। ओवर थिंकिंग में माइंड को लगता है ये करना है, वो करना है, ये रह गया, वो रह गया। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि रात के वक्त आपकी आंखें खुल गई और आपकी आंखें खुलने के बाद आप देखोगे आपके माइंड में पहले एक काम जो आपको आने वाले समय में करना है वो आया ध्यान, फिर एक के बाद दो के बाद चार, और बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, तूफान सा उठ जाता है और नींद उड़ जाती है। तो क्यों? अगर ये स्थिति आ रही है तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हम खुद ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और हम खुद ही ओवर थिंक से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तो तरीका यही है कि अपने एक्शन पे फोकस करें। आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आदमी उलझ जाता है डिस्ट्रैक्शन से, तो डिस्ट्रैक्शन से बचते चलो। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचो। आप जिस वक्त जो काम कर रहे हो फुल्ली फोकस्ड होके करो। जब आप फोकस्ड होके काम को करोगे तो माइंड फोकस्ड होने की हैबिट में आ जाएगा, और जब फोकस्ड माइंड होता है वो ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होता, वो एक्शंस ओरिएंटेड हो जाता है। फोकस क्यों होना है फोकस्ड? ताकि हम एक्शन ओरिएंटेड हों, हमारा पूरा ध्यान उस काम के प्रति हो। तो हमें छोटी छोटी बातें हैं उनको अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में लाना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। थैंक यू वेरी मच।